हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 4 के एपिसोड नंबर 8 को कवर करने सब्सक्राइब कर देना। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी का शुरुआत में आयनाको जी काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगता है और इसके बाद में पता लगता है कि उसको वाइस प्रेसिडेंट किरियामा ने अपने पास बुला रखा था और किरियामा बिना उस टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस था। अभी उसको बुलाने का क्या रीजन था, अभी सभी चीजों के बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। किरियामा बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि अगले महीने से आइलैंड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और तभी आयनाको जी कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है, बट आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे किसने बुलाया। और तभी किरियामा कहने लगता है कि अभी काफी अच्छा मौका है मेरे को फेस टू फेस बैटल करने का। और आयनाको जी को ना उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और इसके बाद किरियामा बताने लगता है नागुमो के साथ बैटल करने का। और वो बताने लगता है कि उसकी क्लास का रैंक एक तरह से गिर गया था, जिस कारण नागुमो ने ना पूरे स्कूल पे कब्जा कर लिया प्रेसिडेंट बन के। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगता है, वोटिंग या फिर बाकी चीजों के बारे में। और इसके बाद वो अच्छे तरीके से बताने लगता है कि तुम्हें काफी अच्छे तरीके से पता है कि नागुमो टॉप क्लास के स्टूडेंट को ना लीड करता है, मतलब जो क्लास ए का था। और साथ ही थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट थे ना वो सभी उसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे। किरियामा को ना अपने क्लासमेट्स के ऊपर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इस कारण वो सीधा कहने लगता है कि मैं नागुमो के ना 1v1 अगेंस्ट जाने वाला हूँ। तभी आयनाको जी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, मेरे को तेरी ये बात काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया, बट तो मुझे ये बता कि आखिरकार तो ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहा है। किरियामा बताने लगता है कि मैं किसी प्रकार का भी ना बाहरी प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इसके बाद वो हिरोकिता के बारे में बताने लगता है कि तुमने उसकी छोटी बहन को नागुमो के ऊपर नजर रखने के लिए काउंसिल में भेजा है ना। और आयनाको जी कहने लगता है कि भाई तेरे को ना किसी प्रकार का कोई गलत फहमी है, मैंने उसको काउंसिल में इसलिए भेजा ताकि वो अपने भाई की राह पे चल सके। और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे इस चीज से ना चुपचाप बाहर रहना चाहिए। और वो बताने लगता है कि नागुमो को ना पहले से मेरे ऊपर शक हो रहा है कि मैं हिरोकिता के ना संपर्क में हूँ। और इसके बाद दोनों में और भी काफी ज्यादा बातें होता है, जहाँ पे आयनाको जी कहने लगता है कि क्या तुम क्लास ए में जाने की कोशिश कर रहे हो। और वो भी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि किसी और क्लास में ग्रेजुएट होने का क्या ही फायदा। और वो बताता है कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं क्लास ए के अंदर जा सकता हूँ, ना कि क्लास बी के अंदर रहूँ मैं। और तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो कहने लगता है कि आयनाको जी तुम्हें ना उसके साथ टाइम स्पेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किरियामा कहने लगता है कि इसका मतलब इसे तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और वो लड़की कहने लगता है कि तो आयनाको जी डिसाइड करेगा ना। और इसके बाद किरियामा बताने लगता है कि ये लड़की भी ना क्लास बी की है। और साथ ही आयनाको जी ना उसके बारे में काफी बताने लगता है कि स्टडी हो चाहे फिजिकल एबिलिटी हो, दोनों में उस लड़के का ग्रेड ना A+ है, मतलब ये काफी उच्च स्तर की छात्र है वो। और किरियामा ये भी बताने लगता है कि इस लड़की का ना एक भी फ्रेंड नहीं है एक तरह से। और वो बताने लगता है कि इसके साथ रहना मतलब कि टाइम की बर्बादी करना। और लिटरली लड़की ना उसको अपने पास बुला रही होती है और वो बंदा उससे दूर जा रहा होता है। इसके बाद किरियामा ना काफी गुस्से में ना लड़की के बारे में बताने लगता है कि किसी भी एक्टिविटी में लड़की पार्टिसिपेट नहीं करती और केवल हमारी क्लास को पीछे रखने की कोशिश करती है। और लड़की बिना उसके पास जाते हुए कहने लगती है कि कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वो लड़की कहने लगता है कि मुझे आयनाको जी से बात करना है, तो क्या तुम यहाँ से जा सकते हो। किरियामा भी जाते टाइम कहने लगता है कि भाई मैंने तुझे अपनी बातें बता दिया और बस तुम मेरे बीच में मत आइयो। और तभी आयनाको जी उस लड़की से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तभी लड़की कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी नजरों में मैं किस टाइप के इंसान हूँ। और आयनाको जी बताने लगता है कि क्लास में रहने वाली लड़की जो कि अपने दोस्तों की ना बिल्कुल भी मदद नहीं करना चाहती या फिर क्लास में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। और इसके बाद लड़की भी बताने लगती है कि उसका क्लास ए में जाने का ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने फ्यूचर को ना अपनी एबिलिटी से बनाऊंगी। और आयनाको जी कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि स्कूल काफी ज्यादा डिफरेंट है। और लड़की बताने लगता है कि सच बताओ तो ये स्कूल मुझे काफी कमाल का लगता है। और वो ये भी बताने लगता है कि मुझे अपनी एबिलिटी पे ना काफी ज्यादा भरोसा है, अब मैं क्लास बी से ग्रेजुएट करूँ या फिर क्लास ए से ग्रेजुएट करूँ, मुझे इससे ना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और तभी आयनाको जी कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सारी बातें मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मतलब कि आप मुझसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो हर चीज में। और वो लड़की बताने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम कोई नॉर्मल स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो। और वो बताने लगता है कि कहीं तुम फर्स्ट प्लेस आने का तो ट्राई नहीं करोगे ना इस आइलैंड एग्जाम में। और आयनाको जी कहने लगता है कि जब तुम जैसे स्टूडेंट हो यहाँ पे तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम। और इसके बाद लड़की भी ना अपने एग्जाम के बारे में बताने लगती है और पैसों ऐसों के बारे में थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। और साथ ही वो एग्जाम के बारे में बताती है कि एग्जाम ना ये दिखाने वाला है कि सबसे आगे आखिरकार कौन जाएगा, मतलब कि टॉप के स्टूडेंट के बारे में। इसी तरीके से उन दोनों के बीच में ना मैं और भी थोड़ी बहुत बातें दिखाई जाती है जो कि मुझे नहीं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा। मेन जितनी भी बातें थी मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया था कि आखिरकार लड़के आयनाको जी के साथ क्यों बात करना चाहते थे। और फनी बात तो ये था कि तभी वहाँ पे कुछ टाइम बाद नागुमो और किरियामा अगेन आ जाते हैं और सबसे पहले दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा टीज करते हैं वहाँ पे, मतलब कि उल्टा सीधा बोलते हैं। और फनी बात तो ये था कि किरियामा बेचारा उसमें खामखा पिस जाता है। और तभी लड़की कहने लगते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए, मतलब कि बेमतलब का तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। और नागुमी कहने लगता है कि तुम ना काफी ज्यादा सुंदर लगते हो मुझे, बट तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है और मुझे तुम जैसी लड़की ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो बताने लगता है कि सच बता तो तुम जैसी लड़की को हैंडल करना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और लड़की भी कहने लगता है कि अच्छा मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुमसे काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। और तुमने सही कहा, मतलब कि मैं तुम्हारी बातों को एक्सेप्ट करती हूँ। और वो उसके बाल को टच करते हुए बताने लगते हैं कि काफी ज्यादा सुंदर है और मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल के अंदर तुमने रोमांस के बारे में तो काफी ज्यादा जान ली होगी। और नागुमो कहने लगता है कि हाँ मैंने तो जान लिया, बट मुझे नहीं लगता कि तुमने किसी भी लड़के को डेट किया होगा। और कुल मिला के देखा जाए तो अभी इसी तरीके से ना काफी ज्यादा बकवास वाली बातें होती है, बट अभी ना नागुमो अपने मुद्दे पे आता है और वो
ये भी बताने लगता है कि आपने होरिकिता या फिर मुझ में मतलब कि कभी भी दिलचस्पी दिखाने की कोशिश नहीं की, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने आयनाकुजी से क्यों बात किया, तुम्हें उसके अंदर क्या पसंद आ गया ऐसा। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो आयनाकुजी ना काफी ज्यादा डिफरेंट है और मुझे ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लगा। और सबसे मेन बात तो यह है कि मुझे उसके मोटिव के बारे में ना अच्छी तरीके से पता नहीं चल पाया कि आखिरकार क्या है उसके मोटिव। इसके साथ बनी ना और भी काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं वहाँ पे। और तभी नागुमो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी औकात दिखानी चाहिए मुझे, और इसमें मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगा। और लड़के भी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ट्राई करना है तो कर लो, मतलब कि हारने में तुम्हें ही शर्म आएगा। वो बताने लगता है कि मैंने तुम्हें और होरिकिता को काफी बार देखा है, बट उस बंदे का मोटिव ना मुझे तुम दोनों से काफी डिफरेंट सा लगा। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और मैंने इस चीज की प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है, और वो तो द्वीप पे पता चल जाएगा कि आखिरकार वो क्या कर सकता है या फिर क्या नहीं कर सकता। और सच बता दो भाई, वो तो सच में आइलैंड पे पता चल ही जाएगा कि वो क्या कर सकता है और इन सब की क्या करेगा वो आइलैंड के ऊपर। बस आप लोग देखते रहो। और इसके बाद वो लोग ना थोड़ी बहुत प्लानिंग के बारे में बात करने लगता है कि कुछ बाकी के स्टूडेंट है जो कि छिपे हुए, वो भी ना इस टाइम पे टॉप करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को छिपा के रखने की कोशिश कर रहा है। और वो बताने लगता है कि किरियामा के साथ भी मेरा 1v1 हो सकता है एक तरह से। उसको पता था वाइस प्रेसिडेंट और उसका टक्कर हो सकता था, और वो वहाँ पे लिटरली लड़की से मदद मांगता है और बताने लगता है कि हमें एक और ग्रुप की जरूरत हो सकती है। और लड़की ना सीधा मना कर देती है कि मुझे इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनने के बाद किरियामा तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैं इतना आपको बता दूं, मतलब कि नागुमा काफी गुस्सा हो जाता है। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो तुमसे बात करके ना मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने अपने टाइम की बर्बादी की। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लड़की भी बताने लगता है कि तुम यहाँ पे मुझसे बात करने के लिए, इस कारण मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। तुम्हें ना जूनियर स्टूडेंट के ऊपर ना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपनी आंखें ना सामने की तरफ रखना चाहिए, नहीं तो तुम्हें काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नागुमा भी कहने लगता है कि किसी को लगता है कि कोई मुझे हरा सकता है। और इसके बाद आयनाकुजी का सीन दिखाया जाता है और उसके पास ना एक बंदा आता है और वो बताने लगता है कि भाई तू क्या की मॉल जा रहा है क्या। और आयनाकुजी बताने लगता है कि देख भाई अभी रिलैक्स करने का तो टाइम है नहीं, क्योंकि आइलैंड एग्जाम काफी क्लोज है। और वो बंदा कहने लगता है कि इचिनो से ना तुम पे काफी ज्यादा भरोसा करती है, बट क्या तुम ट्रस्ट भर्ती हो भी या फिर नहीं। और आयनाकुजी कहने लगता है कि मुझे पता है कि गठबंधन टूट गया, लेकिन मैंने कभी भी उसे अपना दुश्मन नहीं माना। और इसके बाद वो कहने लगता है कि भाई तेरे को मेरे से कोई प्रॉब्लम है क्या। और वो बंदा भी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम जितना सोचते हैं ना तो उससे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और वो बताने लगता है कि क्लास डी में जो भी अभी तक प्रगति हो रहा है ना, वो एक तरह से मुझे लगता है कि तुम्हारे कारण हो रहा है। और आयनाकुजी कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और वो बंदा बताने लगता है कि सच बताओ तो इचिनो से तुम पे काफी भरोसा करती है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका भरोसा कभी भी टूटने मत देना। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बताओ कि वो गलत रास्ते पे जा रही है। और तभी आयनाकुजी कहने लगता है कि भाई इससे ना उसकी सोच नहीं बदल जाएगी। और आयनाकुजी कहने लगता है कि सच बताओ तो भाई मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार इचिनोसे का तरीका उसको कहाँ तक लेके जाता है। और आयनाकुजी कहने लगता है कि तुम्हें अपनी क्लास की जिम्मेदारी ना अपने आप पे उठाना चाहिए। और वो बंदा कहने लगता है कि वैसे देखा जाए तो भाई तू सही कह रहा है। वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सॉल्यूशन लिया, बट अभी मुझे पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद में रुइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयनाकुजी गया होता है और साथ ही कात्सुरागी भी वहाँ पे होता है। और सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन देख के बाकी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी कात्सुरागी कहने लगता है कि भाई आखिरकार तूने यहाँ पे बुलाया क्यों है। और रुइन कहने लगता है कि भाई तू पहले चिल तो कर ले थोड़ा सा। और वो आयनाकुजी को वहाँ पे देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। और इसके बाद तभी रुइन पूछने लगता है कि क्लास ए का क्या प्लान चल रहा है एक तरह से, मतलब कि आइलैंड को लेके। कात्सुरागी कहने लगता है कि भाई तो क्या कहना चाह रहा है। और तभी रुइन कहने लगता है कि क्या वो लोग केवल क्लास पॉइंट के पीछे भाग रहे हैं या फिर उनका प्लान कुछ और भी चल रहा है। इसके बाद वो लोग ना पहले थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, मतलब कि खासकर रुइन। और इसके बाद वो ना एक्चुअल प्लान के बारे में बताना स्टार्ट करता है। कात्सुरागी को ना क्लास बी के साथ जो उसने डील किया था उसके बारे में बताने लगता है, जहाँ पे कात्सुरागी ना काफी पॉइंट्स ना क्लास बी को दिया करता है। और वो सीधा बोल देता है कि भाई तुझे अगर वो पॉइंट्स नहीं देने तो तुझे ना हमारी क्लास के अंदर आ जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद बंदा काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि भाई तो क्या कहना चाह रहा है, तुझे पता भी है ना। और वो इसके बाद सीधा मना कर देता है। और इसके बाद तभी रुइना उसको बताने लगता है अगर तू हमारी क्लास में आ जाएगा तो तेरा जो क्लास बी के साथ डील हुआ था ना वो डील भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि काफी पहले एग्जाम के टाइम पे एक बार उसने किया था क्लास बी के साथ डील, तो वो डील भी कैंसिल हो जाएगा। और वो बताने लगता है कि उसने साकेनागी के साथ भी बात कर रखा है, और अगर तू ऐसा करता है ना वो मुझे 5 मिलियन पॉइंट देगी, और साथ ही जो बचे कुछ पॉइंट होंगे ना, मतलब कि जो रिमेनिंग पॉइंट बच जाएंगे वो सभी तुझे मिल जाएगा। और भाई वो इस तरीके से मैनिपुलेट करता है ना कि भाई वो बंदा मैनिपुलेट हो जाता है, मतलब कि कात्सुनागी ना मैनिपुलेट हो जाता है और उसकी क्लास में आने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। मतलब कि क्लास बी के अंदर आपको पता है ना कि रुइन अभी क्लास बी के अंदर आ चुका है, प्रमोट कर चुका है बंदा काफी ज्यादा। और वो बंदा एक तरह से मान जाता है, बट प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि उनको ट्रायल ऑफ कार्ड की जरूरत थी, और वो कार्ड था आयनाकुजी के पास। और इसके बाद हमें पता लगता है आयनाकुजी को बुलाने का पर्पस। रुइन बताने लगता है कि मैं तेरे को 5 लाख पॉइंट दूंगा, उसके बदले तू मुझे अपना कार्ड बेच दे। और मैं आपको बताना भूल गया, कात्सुरागी मतलब इस शरीर से एकदम जायंट की तरह दिखता है, तो आप लोग ये मत सोचना कि भाई वो मूर्ख बनता होगा। दिमाग उसके अंदर भी काफी अच्छा खासा था, और फिजिकल एबिलिटी तो आपको शरीर देख के पता लग रहा होगा। और देखा जाए तो उसको ट्रायल ऑफ कार्ड तो चाहिए था, बट उसके साथ उसको हाफ ऑफ कार्ड भी चाहिए था। और वो बताने लगता है कि तू अपने क्लास से किसी से मांग के मुझे दे दे। और वो किसी और मेंबर के लिए मांग रहा था, उसके दिमाग में और भी काफी ज्यादा प्लानिंग चल रही थी उस चीज को लेके। और वो ट्रायल कार्ड इसलिए लेना चाहता ताकि वो ना बाकी कुछ बेकार स्टूडेंट को ना अपने ग्रुप
ग्रुप में ना लाई या फिर अपने टीम में ना ऐड करे। और फनी बात तो ये था कि आयना कोजी ना उसके साथ डील कर भी लेता है, उनके साथ डील कर लेता है और साथ ही केई के पास था हाफ कार्ड। मैं इतना आपको बता दूं। इसके बाद आयना कोजी ना सुजुने के पास जाता है और उसके ग्रुप के बारे में पूछने लगता है और सुजुने बताने लगता है कि सच बताओ तो अकेले काम करने में ना काफी अच्छा लगता है, तालमेल अच्छा बैठता है। और वो बताने लगता है कि इसके बारे में तुम सही कह रही हो, बट तुम्हें पता है कि अगर तुम बीमार हो गए तो तुम्हें स्पॉट से निकाल दिया जाएगा या फिर जुर्माने के तौर पे तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। और वो कहने लगता है कि तुम मुझे क्या कह रहे हो, मतलब कि तुम भी तो भी किसी ग्रुप में नहीं हो ना। और आयना कोजी कहने लगता है क्या मतलब कि मेरे बारे में अभी बात नहीं करते हैं। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना कम से कम 2 लोगों का ना एक ग्रुप तो बना लेना चाहिए जिससे तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और वो बताने लगता है कि ये तो ठीक है, बट तुम और कोएंजी ना अकेले रह जाओगे, क्लास के अंदर तुम्हारा ग्रुप नहीं बनेगा। और वो बताने लगता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी और क्लास से बात कर लिया है। इसके अगले सीन में आयना कोजी 2 बंदों के पास जाता है और इनको आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा। और वो दोनों को बताने लगता है कि तुम्हें हरिकिता के साथ टीम बनाना चाहिए, मतलब कि सुजुने के साथ। और ये सुनने के बाद वो दोनों ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और सुजुने बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो तुम दोनों की एबिलिटी भी काफी खास है, तो मैं मतलब कि कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे कोई इशू नहीं है। और तभी लड़की कहने लगता है कि इस चीज आके तुम्हें इसके बारे में कुछ पता था क्या। और तभी बंदा कहने लगता है कि आखिरकार इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि तुम्हें कोई भी अपने ग्रुप में भी तो नहीं ले रहा ना। लड़की कहने लगता है कि मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आयना कोजी की तरफ इशारा करते हुए कहती है। और साथ ही मुझे सुजुने भी पसंद नहीं है और मैं इनके साथ टीम अप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और सुजुने कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहती हूँ। और वो बताने लगता है कि तुम अकेले इसलिए रह गए क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी टीम अप नहीं करना चाहता, और मैं अकेले इसलिए रह गई क्योंकि मैं किसी के साथ टीम अप नहीं करना चाहती, मतलब कि हम दोनों अकेले इस टाइम पे, लेकिन हम दोनों के रीजंस काफी ज्यादा डिफरेंट है। और ये सारी बातें सुनकर लौंडिया काफी गुस्सा होने लगती है और कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तब वो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें प्रूव करना होगा, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। और सुजुने कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि मैं तो तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोचती, तो तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हो। और तब वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सच बताओ तो ये टाइम की बर्बादी है। और इसके बाद वो जाने लगती है। और तभी लड़की कहने लगती है कि आखिरकार तुमने इसके बारे में क्या सोचा, मतलब कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। और वो बताने लगते हैं कि मैं तुम जैसे प्लेयर के साथ तो बिल्कुल भी टीम अप नहीं करना चाहती, और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा ना तो मैं एक बड़े से ग्रुप में शामिल हो जाऊंगी। और वो ग्रुप के बारे में बताने लगता है कि मैं ऐसे ग्रुप में शामिल होना चाहूंगी जो कि हारे ना एक तरह से, और अगर तुम जीत गए तो काफी अच्छी बात है, मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करूंगी। और इसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लड़की जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा सीरियस थी उस टाइम पे। अभी हमें सभी स्टूडेंट एक जगह पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे आयना कोजी बताने लगता है कि अभी वो दिन काफी जल्दी आने वाला है जब हम लोग द्वीप पे रवाना होने वाले हैं और एक दूसरे के साथ कंपटीशन खेलने वाले हैं। और इसके बाद में क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर बताने लगता है कि आज ये पहला दिन होगा जब तुम्हारे स्पेशल एग्जाम के बारे में तुम्हें कुछ बताया जाएगा। और वो बताने लगता है कि आपने 1 साल से ज्यादा से एग्जाम दिया है और वो एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट इस बार का जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा ही अलग है एक तरह से। और वो बताने लगता है कि बस मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम सभी अपना बेस्ट देना और कोई भी क्लास से बाहर मत जाना, मतलब कि आउट मत हो जाना। और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी अपनी क्लास में वापस रिटर्न करो। और इसके बाद कोएंजी ने सुजुने के पास जाता है और लिटरली वो सीधा वहाँ पे कहने लगता है कि अगर मैं इस एग्जाम में फर्स्ट आ गया तो तुझे ना मुझे फुल फ्रीडम देना होगा, उसके बाद मैं जो चाहूँ ना वो अपने मन से कर सकता हूँ। और सुजुने ना उसके ऑफर को मान जाती है और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट आ गया तो तू जो चाहे कर सकता है, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो अगली बार से जितने भी एग्जाम होंगे ना उन सभी में ना तुझे कंट्रीब्यूशन करना होगा क्लास के अंदर, मतलब कि तुझे क्लास का अच्छी तरीके से साथ देना होगा। और लिटरली भाई लौंडा ने काफी एक्साइटेड होते ना उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अभी ना मैं आपको काफी फनी बात बताता हूँ, मतलब कि कोएंजी हो गई, सुजुने हो गई, आयना कोजी हो गए, इन सभी ने ना अपना कोई ग्रुप भी नहीं बनाया था। भाई सच में काफी फनी सीन था देखा जाए तो। अब ये एग्जाम में क्या करते हैं आपको आयना कोजी का तो काफी अच्छे तरीके से पता ही होगा, बट कोएंजी क्या करता है और साथ ही सुजुने क्या करते हैं ये चीज देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एग्जाम के अंदर। और इसके बाद में प्रिंसिपल या फिर चेयरमैन बोलो या फिर जो भी बोलो शो की शुरू का सीन दिखाया जाता है और वो बताने लगता है कि सभी स्टूडेंट को मैनेज करना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है। और वो बताने लगता है कि चेयरमैन साकानागे के बारे में भी ना काफी जल्दी सभी लोगों को पता चलने वाला है और इसके बाद क्या पता मेरी सीट भी काफी जल्दी छिन जाए। और लिटरली बंदे का सीट छीनने वाला था, इस चीज का डर नहीं था, वो चाह रहा था कि उससे पहले ना वो आयना कोजी का एक्सपॉइल करवा दे और वो किसी बंदे से वहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैं इतना आपको बता दूं, फनी बात तो ये था कि वो जिस स्टूडेंट से उस टाइम पे बात कर रहा था वो नैन्सी होती है और ऐसा में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये ना वही व्हाइट रूम के स्टूडेंट है जिसके साथ हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बात करते हुए नजर आया था। बट मैं इतना आपको बताता हूँ कि ये वो स्टूडेंट नहीं है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लड़की व्हाइट रूम में थी भी या फिर नहीं थी, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि व्हाइट रूम के स्टूडेंट भैया हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बताया जा रहा है। बट ये लड़की काफी ज्यादा इविल है, हर सुंदर लड़की के पीछे नहीं जाना चाहिए। मैं इसलिए आपको कहता हूँ, मैं आपको इसलिए सलाह देता हूँ कि ऐसा नहीं करो भाई। देखो ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो गया, बट एक बार ना आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे डाउट को क्लियर कर दो कि सच में ये व्हाइट रूम के स्टूडेंट नहीं है ना, मतलब कि मैं कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना। एक बार आप लोग डाउट को खत्म कर देना। मेरे अगला एपिसोड आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा और साथ ही आपको पता है कि वीडियो पसंद आया तो आपको क्या काम करना है, व्हाइट हार्ट को स्पैम कर देना है काफी ज्यादा कमेंट्स के साथ। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो आप लोग ब्लैक हार्ट भी स्पैम कर सकते हो, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि कुछ बंदे ऐसे हो जो कि ना पसंद करे मेरी वीडियो को और रीजन बता देना ताकि मैं उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। और जिन लोगों को पसंद आए वो व्हाइट हार्ट कमेंट सेक्शन में इमोजी कर देना।
देना और साथ ही मुझे इस लड़की के बारे में बता देना कि क्या ये व्हाइट रूम के स्टूडेंट तो नहीं है ना। मतलब कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था तो अभी मैं थोड़ा डाउट में, मुझे लगता है कि मुझे फिर से जाके पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार अपना ओपिनियन बता देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।